पेरेंट्स, कल हमने एक मैसेज ग्रुप पे शेयर किया था जहाँ पे हमने कोशिश करी आपको बताने की घर में बच्चे के होम प्लान को बनाने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट 4 स्टेप्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। पर उसके बाद भी मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट को कन्फ्यूज़न होगा और पहले स्टेप में ही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि बच्चे की प्रोफाइल को सही तरीके से हम समझे किस तरीके से, क्योंकि वही एक मेजर कंसर्न है। अगर बच्चे की प्रोफाइल आपको समझ में आ जाती है तो एटलीस्ट आगे आप उसके लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंदर इसको 3 फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी आपकी होती है सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर, सेकंड सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर, थर्ड सेंसरी बेस मोटर डिसऑर्डर। और इनकी भी फर्दर सब कैटेगरीज होती हैं, सब टाइप्स होते हैं आई वुड से। लेट्स से फॉर एग्जांपल सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो बच्चा या तो सेंसरी हाइपर सेंसिटिव होगा, सेंसरी हाइपोसेंसिटिव होगा, या बच्चा सेंसरी सीकर होगा। तो जितनी भी सेंसेस हैं, सारी सेंसेस को हमें सेपरेटली देखना पड़ेगा, चाहे हम वेस्टिबुलर की बात करें, प्रोप्रियोसेप्शन की बात करें, इंट्रोसेप्शन की बात करें, विजुअल सिस्टम की बात करें, या ऑडिटरी सिस्टम की बात करें। इन सारी सेंसेस के अंदर सेपरेटली हमें देखना पड़ेगा बच्चा कौन से सब टाइप के अंदर फॉल करता है। उसके बेसिस पे बच्चे के लिए आगे कोई फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाता है। और कई बार क्या होता है ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे की मिक्स प्रोफाइल भी होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल बच्चा टेक्टाइल हाइपर सेंसिटिव है, बच्चा हेयर कटिंग नहीं कराता, नेल्स कटिंग नहीं कराता, टच से उसको प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक टाइप के कपड़े वो पहनना प्रेफर नहीं करता। लेकिन संगी संग हम ये देखते हैं टेक्टाइल सीकर भी है। मतलब बच्चा टेक्टाइल इनपुट्स को लेना भी चाहता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को टच करता है, मैसी प्ले करना चाहता है, अलग अलग टेक्सचर को टच करके फील करना चाहता है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या होगा कि बच्चा टेक्टाइल हाइपर सेंसिटिव भी है, बच्चे में टेक्टाइल सीकिंग के साइन भी है, तो मिक्स प्रोफाइल है। एक ही सेंस के अंदर दो सब टाइप्स एप्लीकेबल हो रहे हैं। इसी तरीके से सारी सेंसरीज के अंदर हमें डिकोड करना पड़ता है सबसे पहले कि बच्चा कौन कौन से सब टाइप्स के अंदर फॉल कर रहा है, और उसके बेसिस पे आगे हम कुछ प्लान करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर की, तो उसके अंदर पोस्चरल डिसऑर्डर नंबर 1, सेकंड डिस्प्रेक्सिया, और फिर इनके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स को, अलग अलग पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना पड़ता है ऑब्जर्व करने के लिए। वहां से बच्चे की पूरी प्रोफाइल निकल के आती है। और ये पूरी प्रोफाइल बनने के बाद फिर बच्चा ऑब्जर्वेशन पे रहता है, कि ऑब्जर्वेशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है ऑब्जर्वेशन का। बिकॉज प्रोफाइल कीप्स ऑन चेंजिंग, जैसे जैसे सेंसरी इनपुट्स बच्चे को मिलने शुरू होते हैं तो हम देखते हैं बच्चे की प्रोफाइल में भी चेंज आने शुरू होते हैं। तो बच्चे की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे फिर उसके लिए अगेन उसके प्लान में चेंजेस किए जाते हैं। देखा जाता है कि अब किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप पे उसको लेके जाना है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद बच्चे के लिए आप एक बेटर होम प्लान बनाने की स्टार्टिंग पॉइंट पे आप होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ से कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा सा आपको जो ये कंफ्यूजन है दूर हुआ होगा।